ओके स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं सुशील कुमार शर्मा आपको आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष आया हूं। आज का टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट सरफेस वेयर एवरी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम पोटेंशियल. That surface is called equipotential surface. So you can write the definition of equipotential surface as well. The definition is the surface at which, at every point of which, electric potential due to a charge distribution is same. हम यहां पे दो एग्जांपल ले रहे हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास कि हमारे पास ऐसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये पैरेलल लाइन सजेस्ट कर रही हैं, ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है एक दूसरे से, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर यदि मैं कोई प्लेन शीट रखूं, ये प्लेन शीट 1, ये प्लेन शीट 2, ये प्लेन शीट 3। इन सभी प्लेन शीट्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं इस प्लेन शीट 1 के ऊपर, जब हमने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो सभी पॉइंट्स के ऊपर, सभी जगह पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो बराबर है। इसी तरह से इस प्लेन शीट 2 के ऊपर भी जितने भी पॉइंट्स हैं सब जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। सिमिलरली इन प्लेट 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम इन ईच एंड एवरी पॉइंट। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां होगा वो सरफेस नंबर 2 पे डिफरेंट हो सकता है, सरफेस नंबर 3 पे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। ऐसे सरफेस जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यदि जैसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी पॉइंट चार्ज से भी बनाते हैं। हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है Q, इसकी वजह से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस। जैसे यदि आप यहां देखें, इस सर्कल के ऊपर, इस स्फीयर के ऊपर, इस स्फीयर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम है, बिकॉज इस चार्ज से ये पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट की दूरी, इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी, इन सभी पॉइंट्स की दूरी इस चार्ज से सेम है। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। ये जो R की वैल्यू है यहाँ Q से, वो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर के लिए एक बराबर है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह से इस पॉइंट को, इस स्फीयर को यदि आप देखें, इस स्फीयर को, इस स्फीयर का जो डिस्टेंस है इस चार्ज से वो सेम है, इसलिए सभी पॉइंट्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो भी सेम होगा। इस स्फीयर को आप देखें तो इस स्फीयर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो डिस्टेंस है
चार्ज q से वो सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी सभी पॉइंट्स के ऊपर क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब ये जो स्फीयर हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर जिनका सेंटर कॉमन है, इन स्फीयर्स को इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। तो फॉर पॉइंट चार्ज concentric sphere are equipotential surfaces। ये दोनों जो एग्जांपल मैंने आपको लिए, एक मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का लिया और एक आपको मैंने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का लिया। आप यहां देख रहे हैं कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा है, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सिंगल चार्ज की वजह से। इसी तरह से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस निकाल सकते हैं दो चार्जेस की वजह से, जैसे दोनों पॉजिटिव हो, या डाइपोल की वजह से भी निकाल सकते हैं। यदि आपने उसका डायग्राम देखना हो, उसको आप वैसे आप खुद प्रैक्टिस करें, अपने बुक से आप देख सकते हैं कि आपने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर टू सेम चार्जेस या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर डाइपोल, उसको आपने बनाना है। इसके बाद यदि हम जो करने वाले हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टीज है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, पहली प्रॉपर्टी है कि जो वर्क डन होता है, यदि किसी चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करना हो, तो जो वर्क होता है वो जीरो होता है। वर्क डन टू मूव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। अब ये कैसे जीरो है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप फाइंड आउट करेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन है। आपको मालूम है, जब आप कोई चार्ज पार्टिकल, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से ही बना रहा हूं, आपने ये पहले भी पढ़ा है, यहाँ चार्ज Q है और इसकी वजह से यदि कोई चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट A के ऊपर लाया जाए, तो आपको जो वर्क करना पड़ता है इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट A तक लाने के लिए, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट वर्क इज स्टोर्ड एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यदि आपने A से B तक लाना हो उसको थ्रू स्मॉल डिस्टेंस, मैं इस डिस्टेंस को dr मान लेता हूं, थ्रू स्मॉल डिस्टेंस A से B तक लाना हो आपको थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dr, तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज, मैंने आपको पहले भी बताया है, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपने पहले स्टडी किया है। वर्क डन टू मूव चार्ज Q naught from A to B through small distance जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको समझाया है, तब मैंने आपको ये बताया। उस वर्क डन को कहते हैं हम dW इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां जो फोर्स की वैल्यू है, क्योंकि फोर्स किस तरफ को लग रही है, इस तरफ को, Q नॉट E इस तरफ को लग रही है, तो फोर्स की जगह क्या लिखेंगे हम, Q नॉट E डॉट dr। लेकिन लाभ इस तरफ को रहे हैं, इस तरफ को, तो कितना एंगल है इनके बीच में, कितना एंगल है, 180 डिग्री एंगल है। तो क्या वैल्यू बन जाती है, dW इज इक्वल टू Q नॉट E dr cos ऑफ 180। अब ये जो cos ऑफ 180 होता है, इसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये किसके बराबर आ गया, dW इज इक्वल टू -Q नॉट E। क्योंकि मैंने cos 180 की जगह -1 लिखूंगा तो माइनस की गुणा बाहर
यहाँ माइनस आ गया, ये वर्क डन आ गया हमारे पास इंटू डी आर। ये वर्क डन आ गया जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज ए से बी को मूव किया। नाउ दिस वर्क डन कहां से कहां किया हमने मूव, इसको ए से बी को मूव किया। नाउ दिस डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, इसको क्या कहेंगे हम, माइनस ई डी आर। इस वर्क को क्या कहते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट को क्या कहते हैं, ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या हम इसको डीवी भी कह सकते हैं, डीवी पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, ए और बी के बीच में। और ये वर्क डन किसके बीच में हुआ है, ए से बी तक लाने में। इसको इसके साथ भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं ए टू बी। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो हमने जो वर्क डन की वैल्यू निकाली, ए से बी तक यदि चार्ज को मूव किया पर यूनिट चार्ज, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, सिंस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये जीरो होता है। देयरफॉर डी डब्ल्यू ए से बी तक मूव करने के लिए जितना वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज वो जीरो है, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो कितना वर्क हुआ चार्ज को मूव करने के लिए, जीरो। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हम प्रूव कर रहे हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो कितना है, जीरो है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको दोबारा इस कंसेप्ट को समझाने के लिए किया। वैसे तो आप सिंपली डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट डायरेक्टली। यदि आप इसको नहीं करना है तो आप सिर्फ ये लिखेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये आप लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस यदि ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बी माइनस बी ए, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि जीरो होता है तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो डी डब्ल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। तो हेंस वर्क डन इज जीरो, क्योंकि वर्क डन की डेफिनेशन ही ये है, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन के बीच का रिलेशनशिप ये है। इसी तरह से जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी लेंथ एलिमेंट के साथ, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है लेंथ एलिमेंट से वो परपेंडिकुलर होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicular to the length element on equipotential surface. On equipotential surface. आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। अभी हमने निकाला था कि वर्क डन in order to move Q naught charge from A to B माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर, ये हमने लिखा था वर्क डन यदि ए से बी को मूव करना है आपने। क्योंकि वर्क डन कितना होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके बराबर आ गया, माइनस ई डी आर, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये क्या चीज होती है, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, माइनस ई डॉट डी आर। यहां पे हम बता रहे हैं आपको कि जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कितना होता है, जीरो होता है। एज डीवी इज इक्वल टू जीरो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, equipotential surface, therefore E vector dot dr vector is equal to जीरो। अब दो वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो कब होती है, क्योंकि ई वेक्टर डॉट डी आर होता है ई डी आर कॉस थीटा। कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो। इसका मतलब है कि उस टाइम ई और डी आर आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सो
E must be perpendicular to dr, then E vector dot dr vector can be 0। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो लेंथ एलिमेंट से कैसी है, परपेंडिकुलर है। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है इसकी, हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, थर्ड प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस do not intersect each other। इसका बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे हमने पहले स्टडी किया है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसी तरह से दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर then at the point of intersection there will be two values of electric potential, which is impossible. Hence two equipotential surfaces cannot intersect each other, because on the equipotential surface, for example, if this whole of the whiteboard is a equipotential surface and two equipotential surfaces intersect at this point, then it means here the potential has two values, which is not possible. If the potential has two values, then how can this be a equipotential surface? That's why equipotential surfaces cannot intersect each other. There is one more property about that is equal to, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के कंसेप्ट से वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन का और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन का भी पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? हमें ये मालूम है, dw, फोर्थ प्रॉपर्टीज, द रीजन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड can be known from concept of equipotential surface। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा। यदि नजर आ रहा है तो आपने इसको, या नजर नहीं आ रहा है तो आपने सुनना भी है ध्यान से, ताकि आपको इस चीज का पता लग सके। तो आपको ये मालूम है, वी नो dw अपॉन q नॉट किसके बराबर होता है? माइनस E डॉट dr। ये मालूम है, ये हमने बेसिक फार्मूला है ये। dw अपॉन q नॉट को क्या कहते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। और E इज इक्वल टू, यदि ये दोनों पैरेलल हो, एक ही डायरेक्शन में हो, या हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं, और E को मैं यही रहने देता हूं, इज इक्वल टू dv अपॉन dr। ये मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, इन मैग्नीट्यूड ओनली। मैं अभी डायरेक्शन नहीं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ओनली। तब हमने नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं किया है यहां पे, क्योंकि नेगेटिव साइन डायरेक्शन शो कर रहा है। तो यहां से E is inversely proportional to dr। इसका मतलब क्या हुआ? यदि dr की वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कम होगा। दैट मीन्स यदि आपके पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, जैसे मैंने यहां बताया है आपको, मैं फिर से इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने आपको पॉइंट चार्ज का बताया था कि ये पॉइंट चार्ज क्यों है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं इसके चारों तरफ, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ऐसे बाहर की तरफ को। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दिस इज सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 2, दिस इज सरफेस नंबर 3, दिस इज सरफेस नंबर 4। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे
दो सरफेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। ये सरफेस नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां होगी? सबसे अंदर वाले सरफेस के ऊपर होगी, यहां पे कम होगी। इसका मतलब है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आप इस चार्ज से दूर होते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, डिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड और सेपरेशन का, इससे क्या पता चलता है? Where separation is small between electric lines of forces, electric field is very strong over there. Where separation is far too much between electric lines of forces, their electric field is weak over there. तो इसको भी हम इससे करते हैं। एक लास्ट कंसेप्ट हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो हमने निकालना है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। हमने रिलेशनशिप निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी तक हमने जितनी भी चीजें स्टडी की हैं, जो हमने पढ़ा है उसी को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये नया टर्म है जिसको आपने अंडरस्टैंड। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब है कोई किसी चीज की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। अभी हमने जैसे हमने कंसीडर किया कि ये चार्ज है Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। आप कोई टेस्ट चार्ज Q0 लाते हैं A के ऊपर, तो इसके ऊपर जब आप टेस्ट चार्ज यहाँ Q0 रखते हैं तो ये चार्ज उसके ऊपर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। और वो फोर्स किसके बराबर होती है? Q0E। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दूर धकेलती है। एक अलग पॉइंट आप कंसीडर करते हैं B, ये A और B एक दूसरे से बहुत नजदीक हैं। कहने का मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड A के ऊपर है उतनी B के ऊपर भी होती है। दे आर वेरी वेरी स्मॉल। हालांकि पिक्चर में हम इसको दूर दिखा रहे हैं, लेकिन दे आर इनफिनिटली स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो dr है। तो हम इस चार्ज Q0 को A से B को ला रहे हैं, तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव। अब यही काम हम बार बार लिख चुके हैं। Q0 फ्रॉम A टू B is dW is equal to F into dr। हमें वर्क का हमें फार्मूला मालूम है। वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाई, F डिस्प्लेसमेंट लग रही है, dr हो रही है, तो कितना है? अब F की जो डायरेक्शन है, F की जो वैल्यू है वो Q0E है डॉट dr। अब दोबारा क्या वैल्यू आएगी? Q0E dr cos ऑफ कितना एंगल है इनके बीच में? 180, क्योंकि E इस तरफ को है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को हो रही है, तो कितना एंगल होगा? 180। cos 180 कितना होता है? -1 होता है। तो देयरफॉर dW किसके बराबर आ गया? -Q0E dr। Q0 को मैं यहां ले आता हूं और dW अपॉन Q0 इज इक्वल टू -E dr। ये dW अपॉन Q0 क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको क्या लिखते हैं हम? dV इज इक्वल टू -E dr। देयरफॉर E इज इक्वल टू, मैंने E को एक तरफ रख दिया, dV अपॉन dr को dV अपॉन dr, साथ में कैसा चिन्ह है? माइनस। ये रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में। ये जो dV अपॉन dr है, इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये इसकी जो नेगेटिव डायरेक्शन, जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है?
यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है इसका क्या मीनिंग है? नेगेटिव साइन का मीनिंग ये है कि जिस तरफ को पोटेंशियल, जिस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है उस तरफ को पोटेंशियल क्या हो रहा है? घट रहा है। पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कम हो रही है। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये नेगेटिव साइन का मतलब है। अब आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का मालूम होना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट के यूनिट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के डायमेंशन क्या है। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन्स पर कूलम। वैसे वो भी आप यहां से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ई के यूनिट जो होंगे वही पोटेंशियल ग्रेडियंट के भी होंगे, जो ई के डायमेंशन होंगे वही पोटेंशियल ग्रेडियंट के डायमेंशन भी होंगे। तो ई के कैसे निकालते हैं हम? हमें मालूम है फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो ई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू। फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन। क्यू के क्या होते हैं? पर कूलम। तो क्या यूनिट बने इसके? पोटेंशियल ग्रेडियंट के यूनिट क्या बने? न्यूटन पर कूलम। पोटेंशियल ग्रेडियंट के डायमेंशन क्या बने? आप डायमेंशन निकालने हैं तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट के डायमेंशन भी निकाले जा सकते हैं। आपको पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डिस्टेंस है। यदि यहां से नहीं निकालने, आप ई के ऊपर देखिए, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एफ के क्या होंगे? एम एल टी माइनस टू। क्यू के, क्योंकि क्यू होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो क्यू किसके बराबर बन गया? करंट इंटू टाइम। करंट के क्या होते हैं डायमेंशन? ए। टाइम के टी। तो क्या बनते हैं चार्ज के? ए इंटू टी। तो क्या डायमेंशन आ गए? एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, नेम द क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या किसी को मालूम है? द आंसर इज वेरी सिंपल। पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज द सेम यूनिट्स एंड सेम डायमेंशन। अब मैंने वही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आपसे, क्योंकि ई किसके बराबर है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के जो यूनिट होंगे वही ई के हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट के जो डायमेंशन है वही ई के हैं। तो यदि आपको थोड़ा सा हम ट्विस्ट करके क्वेश्चन डालें तो क्वेश्चन होगा, नेम द क्वांटिटी विच हैज द सेम डायमेंशन as that of electric field intensity. So you have to answer it as a potential gradient. Hopefully you got the point, you got this concept. Thank you very much and have a nice day.